हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम सोमन, माय वाइफ सोमू। हम लोग फिर से एक नया वीडियो लेके आ गए। तो छोटा सा एक वीडियो में आज थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आप लोगों को रिगार्डिंग कैनेडियन पीयर। अगर आप कनाडा में आना चाहते हो विद योर पीयर, तो बेसिकली आज थोड़ा सा एक्सपीरियंस के ऊपर मैं बात करूंगा। जैसे आप लोगों को पता है कि अगर आपको वेदर अच्छा है ना, हल्का बारिश हो रहा है, बहुत धीरे धीरे बारिश हो रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। वेदर काफी अच्छा है दोस्तों, ठीक है। दैट इज द लाइक स्पेशलिटी ऑफ हैलिफैक्स। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हैलिफैक्स का वेदर जो है लाइक मक्खन वेदर। सो एनीवे, सो बैक टू द टॉपिक। सो तो अगर आप कनाडा का पीआर लेके अगर आप कनाडा में आना चाहते हो, देन आपको थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, राइट। वॉट एवर इज योर प्रोफेशन, राइट। आपका कोई भी प्रोफेशन हो, उसका जो एनओसी कोड है, वो एनओसी कोड क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। एंड कैनेडियन पीआर के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो मैंने दिया है कि उसमें वो बहुत ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने उसमें एक्सप्लेन किया इन वेरी जेनरिक लैंग्वेज। सो अगर आप बहुत ही फर्स्ट टाइम आप स्टार्ट कर रहे हो, या आप लाइक आपका जो कैनेडियन जो जर्नी है, या अगर आप अभी स्टार्ट हो रहे हैं और अगर आपको कुछ पता नहीं है, वो वीडियो आप लोग मेरा देख सकते हो। उसमें सभी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में दिया हुआ है, ठीक है। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ रिगार्डिंग योर वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। तो कोई भी प्रोफेशन में अगर आप हो, कनाडा में आने के लिए आपको मिनिमम 1 साल का फॉरेन एक्सपीरियंस लगता है, राइट। फॉरेन एक्सपीरियंस मतलब आप जिस कंट्री में रहते हो आउटसाइड ऑफ कनाडा, उस कंट्री में एज पर योर एनओसी कोड और जो भी आपका जो भी प्रोफेशन है, आपका जो भी ऑक्यूपेशन है, उसके ऊपर 1 साल का मिनिमम आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है। या तो कनाडा में अगर आप हो, कनाडा में भी आपको मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना होता है। तो क्या होता है कि कोई लोग यहाँ पे स्टूडेंट परमिट में आता है, राइट। आने के बाद यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करता है, लेकिन आफ्टर स्टडीज दे कैन वर्क फुल टाइम। कोई लोग यहाँ पे वर्क परमिट में भी आता है। वर्क परमिट में आके 1-2 साल काम करके लोग चले जाते हैं, इंडिया वापस चले जाते हैं। देन आफ्टर सर्टेन टाइम दे रियलाइज कि मुझे कनाडा का पीआर चाहिए, लेट्स अप्लाई फॉर कनाडा पीआर। सो दीज आर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट केसेस, आई एम जस्ट टेलिंग यू। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी कनाडा आए नहीं है, ठीक है, लेकिन आप अपने कंट्री में बहुत ही अच्छा खासा आप जॉब कर रहे हो, यू आर हैप्पी देयर, लेकिन यू हैव ample number of years of experience you have there, and now all of a sudden you want to apply for Canada PR। बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, राइट। तो in any of the cases, right, अगर आपको कनाडा का पीआर चाहिए, either in federal skilled worker stream or इन कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास स्ट्रीम। ऑब्वियसली कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में तो कनाडा का एक्सपीरियंस चाहिए। लास्ट 3 साल में मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको कनाडा में। और अगर फेडरल स्किल्ड वर्कर में अगर आप आना चाहते हो, देन लाइक इन लास्ट 10 ईयर्स, आई गेस 10 ईयर्स और 5 ईयर्स आपको जो भी आपका एक्सपीरियंस है, बट मैक्सिमम 3 ईयर्स तक वो काउंट करता है। बट यू नीड टू डिक्लेयर ऑनेस्टली लाइक वॉट एवर इज योर जेन्युइन वर्क एक्सपीरियंस फुल टाइम, ठीक है। तो क्या होता है कि अभी इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट देना होता है, राइट। आई एम एज्यूमिंग अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो, देन आपको पता है, राइट। पीआर अप्लाई करने के लिए आपको आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस है आपको वो लेटर देना पड़ेगा, राइट। तो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स यू नीड, राइट, टू प्रूव योर वर्क एक्सपीरियंस फॉर कनाडा पीआर। तो एज पर CIC वेबसाइट दे नीड रेफरेंस लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, ओके। वंस अगेन मैं बहुत अच्छे से क्लियर करता हूँ कि आपका जो ऑफर लेटर है, राइट, आप कोई कंपनी का ज्वाइन करते हो, कोई MNC या कोई भी कंपनी अगर आप ज्वाइन करते हो, तो उस टाइम पे आपको एक ऑफर लेटर मिलता है। आफ्टर सर्टेन टाइम आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, राइट। अगर आप प्रोबेशन पीरियड में हो, आफ्टर प्रोबेशन पीरियड यू विल गेट अपॉइंटमेंट लेटर कि उस टाइम से आप फुल टाइम या परमानेंट एम्प्लॉय बन गए उस कंपनी का। एंड उस कंपनी को अगर आप छोड़ देते हो, देन आपको रिलीज लेटर मिलता है, राइट। आपका जो एग्जिट लेटर होता है, बेसिकली एक्सपीरियंस लेटर बोलते हैं हम लोग। उसके साथ ऑब्वियसली आपका जो टैक्स स्टेटमेंट होता है वो मिलता है इंडिया में, जैसे फॉर्म 16 मिलता है, एंड आपके पास वो पे स्लिप होता है, राइट। सो दीज आर दी कॉमन थिंग्स हम लोग को इंडिया में मिलता है। लेकिन एज पर CIC वेबसाइट दे नीड अ रेफरेंस लेटर, ओके। दे डोंट नीड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। These informations are added advantage. This is good, like when you are submitting your application, you can submit all these documents all together. That is a good thing. But as per CIC website, they are saying that they need a reference letter from your employer. Now, what is a reference letter? The reference letter is आपके कंपनी का एक लेटर हेड में आपका जो भी whoever is authorized there, वो लोग आपको एक स्टेटमेंट देगा, एक रेफरेंस लेटर देगा। उस लेटर में लिखा होगा आपका नाम, आपका एम्प्लॉय नंबर, कब से कब तक आपने उस कंपनी में काम किया, आपका डेजिग्नेशन क्या था, राइट, आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या था,
अभी देखिए आपका डेजिग्नेशन हो सकता है कि मे बी यू आर अ मैनेजर देयर और मे बी यू आर अ टेक्निकल लीड देयर और एनीथिंग लाइक नो, कुछ भी। एंड लेकिन उसका जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा वो बहुत ही क्रूशियल है, ठीक है, क्योंकि वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैच होना चाहिए कनाडा का जिस ऑक्यूपेशन में या जिस एनओसी कोड में आप अपना पीआर अप्लाई कर रहे हो। जैसे मैं अपना बोलता हूँ, मैं 2174 था मेरा जब मैंने अप्लाई किया था। 2174 बेसिकली फ्रॉम आईटी इंडस्ट्री, लाइक नो आईटी में जो भी काम करता है। तो 2174 या 2172 या 2175 दीज आर ऑलमोस्ट रिलेटेड, ठीक है, लेकिन इसका जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है, राइट, इन CIC's वेबसाइट कि अगर आपका जो भी एनओसी कोड है उस एनओसी कोड में आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आपका एम्प्लॉयर जो आपको रेफरेंस लेटर देगा उस रेफरेंस लेटर में आपका वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैच होना चाहिए। और एक बात, ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एग्जैक्टली आप मैच मत करना, ठीक है। मतलब CIC के वेबसाइट में बोलोगे एग्जाम्पल दिया हुआ है तो उस एग्जाम्पल को कॉपी करके आप अपने एम्प्लॉयर को मत दो कि अपने आपका जो एम्प्लॉयर है उसी सेम चीज को 100% कॉपी करके दे दिया। इन दैट केस दैट मे नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। जो केस प्रोसेसिंग ऑफिसर होगा उनको शायद लगेगा लाइक नो either it is manipulated or maybe it is not true or something like that, right? So जो roles and responsibilities है वो आपके एम्प्लॉयर ऑब्वियसली आपको देगा। जैसे मेरे लिए मेरा कुछ एम्प्लॉयर मुझे दिया था, कुछ एम्प्लॉयर को मुझे बोलना पड़ा था क्या है क्या लिखना पड़ेगा, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस एम्प्लॉयर ही आपको देगा जो भी आपका कंपनी होता है। एंड मेक श्योर कि वहाँ पे जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखा होगा वो दैट मैच विद योर एनओसी कोड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ये नहीं होगा देन केस प्रोसेसिंग ऑफिसर जो होगा आपका जो डॉक्यूमेंट जो रिव्यू करेगा he or she might get confused कि आप whether you are really eligible or not। क्योंकि मैंने ऐसा बहुत सारा पीआर रिजेक्शन मैंने देखा जहाँ पे रीजन ये था कि योर एनओसी कोड डजंट मैच विथ योर रेफरेंस लेटर। आपने जो रेफरेंस लेटर दिया, बहुत ही सिंपल टर्म में बोलता हूँ, आप बोल रहे हो कि बॉस यू आर अ ट्रक ड्राइवर, ठीक है, तो आप जो रेफरेंस लेटर दोगे उसमें ट्रक ड्राइवर का जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो लिखा होना चाहिए। लेकिन अभी आपने जो रेफरेंस लेटर दिया उसमें लिखा है कि यू आर अ IT आर्किटेक्ट। तो IT आर्किटेक्ट का जो एनओसी कोड है दैट इज डिफरेंट, ट्रक ड्राइवर का एनओसी कोड डिफरेंट है। तो वो अगर मैच नहीं करेगा दे विल रिजेक्ट, ठीक है। सो इस बात को आप ध्यान में रखना। सेकेंड थिंग, आपका रेफरेंस लेटर में आपका होना चाहिए कि यू आर अ फुल टाइम एम्प्लॉय एंड मिनिमम 40 आवर्स पर वीक आपका होना चाहिए। इफ यू आर वर्किंग एटलीस्ट 40 आवर्स पर वीक देन ओनली यू आर लाइक नो यू कैन क्लेम दैट फुल टाइम जो भी पीरियड है। तो इंडिया में हम लोग को पता है हम लोग 50-60 आवर्स भी काम करते हैं, लेकिन दैट डजंट नेसेसरी टू ऐड इनटू योर रेफरेंस लेटर। मिनिमम 40 आवर्स ये लिखा होना चाहिए। यू आर अ फुल टाइम एम्प्लॉय वो लिखा होना चाहिए, आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखा होना चाहिए एंड आपका जो भी सैलरी है वो लिखा होना चाहिए, ठीक है। उस पीरियड में आपको इतना सैलरी मिलता है। सो दिस लेटर इज नीडेड, ओके, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस लेटर। ये CIC बोल रहा है कि मुझे ये दो along with your reference letter, now you can give your offer letter or release letter, and in most of the cases you might not need to give all those documents also। आप बस रेफरेंस लेटर दे दो, that is sufficient, उसमें सब कुछ होना चाहिए। अभी प्रॉब्लम है कि मैंने फेस किया था, राइट, मैं अपने करियर में 15-16 साल के एक्सपीरियंस में मैंने 5-6 टाइम्स आई स्विच्ड, आई चेंज माई एम्प्लॉयर, राइट। तो क्या होता है कि पहले का जो मेरा एम्प्लॉयर से वहाँ से रेफरेंस लेटर लेने में मुझे काफ़ी लाइक यू नो स्ट्रगल करना पड़ा था, ठीक है, क्योंकि वो होता है ना 10 साल पहले आप एक कंपनी में काम करते थे, आप कुछ लोगों को जानते थे, अभी वो लोग भी दूसरे किसी कंपनी में चले गए, यू नो प्रोसेस हैज चेंज। अभी ऑल ऑफ सडन आफ्टर 10 years you are trying to reach them, nobody is available, and then like you know whoever is available from authority perspective, now you need to explain why you need a letter after 10 years, and in most of the cases those people will not understand the difference between a reference letter and release letter and offer letter। they will say कि boss हमने तो तुमको release letter दे दिया, then why you need a reference letter, तुम कनाडा जाओ ना जाओ, that is not our responsibility or that is not in our scope। तो एक्चुअली वो लोग इस कॉन्टेक्स्ट को बहुत मैंने स्ट्रगल किया कि वो इस कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए रेडी नहीं थे कि व्हाई आई नीड अ रेफरेंस लेटर, क्योंकि दैट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट और मैंने इस कंपनी में काम किया तो आपको देना चाहिए मुझे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी फेवर, राइट। तो बट एनीवे लाइक यू नो राइट, पीपल डिफरेंट माइंडसेट, तो ये स्ट्रगल होता है, राइट। तो अगर आप कनाडा के पीआर के बारे में अभी सोच रहे हो, आप IELTS देने वाले हो या जो भी प्री रिक्विजिट है आप उसको करने वाले हो,
मेक श्योर ये भी आप करना स्टार्ट कर दो। आपका जो भी प्रीवियस एम्प्लॉयर्स है आप उन लोगों से कांटेक्ट करना स्टार्ट करो। इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपका कोई कांटेक्ट है आप उनको बोलो, उनको एक्सप्लेन करो व्हाट यू नीड एंड स्टार्ट सेंडिंग ऑफिशियल ईमेल। स्टार्ट सेंडिंग ऑफिशियल ईमेल, आई एम टेलिंग यू अगेन, स्टार्ट सेंडिंग ऑफिशियल ईमेल एंड इन योर ईमेल गिव ऑल द डिटेल्स कि आप उस कंपनी में इस ड्यूरेशन, इस टाइम से इस टाइम तक काम किया था, आप फुल टाइम एम्प्लॉय थे, 40 आवर्स आप मिनिमम काम करते थे एंड दीज योर roles and responsibilities as per your offer letter and whatever, like just state those and send those email to your HR जो भी है, right, and talk to them. This will take time. मेरे लिए वो थोड़ा सा टाइम लगा था। 15 एक एम्प्लॉय से, एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयर से वो रेफरेंस लेटर लेने में मुझे मोर देन 1 मंथ लग गया था और मुझे पर्सनल कॉन्टैक्ट मुझे लगाना पड़ा था। मुझे पर्सनल कॉन्टैक्ट को मैंने रीच किया, उसको मैंने बोला, उसने और एक बंदे को रीच किया, उसको रिक्वेस्ट किया तो बहुत मेहनत के बाद मुझे मिला था। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस मुझे आराम से मिल गया था। 1-2 एम्प्लॉयर से मुझे थोड़ा सा तकलीफ हुआ था, तो वो आप अरेंज कर लो, ठीक है। ये रेफरेंस लेटर बहुत जरूरी है। और एक बात मैं आपको बोलता हूँ, ये अनफॉर्चुनेटली होता है कुछ लोगों के साथ। अगर आप कनाडा पहले आ चुके हो मान लो और आप कनाडा छोड़ दिया, ठीक है, 2 साल काम करने के बाद आपने छोड़ दिया और अभी हो गया 3-4 साल अभी हो गया आप इंडिया में काम कर रहे हो और अभी अपने एम्प्लॉयर छोड़ दिया, एम्प्लॉयर आपने स्विच कर लिया। मान लो आप एम्प्लॉयर ए से आप गए थे कनाडा, अभी इंडिया आने के बाद आप उसको छोड़ के एम्प्लॉयर बी के लिए काम कर रहे हो और या एम्प्लॉयर सी के लिए काम कर रहे हो। अभी दिस टाइम यू आर थिंकिंग टू अप्लाई फॉर कनाडा पीआर। नाउ यू नीड अ रेफरेंस लेटर फॉर दिस पीरियड आल्सो, राइट। 2 साल अपने कनाडा में जो काम किया, सो दैट रेफरेंस लेटर इज नीडेड फ्रॉम योर एम्प्लॉयर जिसके लिए आप काम करते थे। दैट इज द बिगेस्ट डिफिकल्टीज, आई एम टेलिंग यू, दैट इज बिगेस्ट डिफिकल्टीज। अगर आपने वो कंपनी छोड़ दिया, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इंडिया में मुझे पता है ऐसा होता है कि वो कंपनी आपको बोलेगा कि ये जो डिपार्टमेंट है दैट इज मैनेज्ड बाय आवर कैनेडियन डिपार्टमेंट और दिस इंडियन विंग्स एंड कैनेडियन विंग्स, दिस आर सेपरेट विंग्स। सो जो इंडियन विंग्स है और इंडियन जो एचआर है, दे विल नॉट बी एबल टू इशू एनी लेटर दैट इज रिलेटेड टू कैनेडा। So you need to contact these persons that sitting in Canada. Now just think about it. Is it feasible? You don't even know whether that person is working there or not, or who was the HR at that time. Biggest difficulty, ठीक है, बहुत difficulty होता है दोस्तों। मेरे साथ हुआ था ऐसा, ठीक है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। तो आप अभी से उसको कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अभी अगर आपको मिल गया तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं मिला तो आप क्या करोगे? अगर आप नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे? मान लो आप CIC में अप्लाई कर रहे हो, IRCC आप CEC क्लास में अप्लाई कर रहे हो, मान लो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में आप अप्लाई कर रहे हो, एवरीथिंग इज गुड, आपने प्रोफाइल बना लिया, आपके पास इन्विटेशन आ गया, नाउ इट्स टाइम टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट एंड नाउ योर एम्प्लॉयर इज टेलिंग के बॉस आई विल नॉट बी एबल टू गिव सच अ डॉक्यूमेंट। I have faced that and I have seen many people in India who have faced that similar situation, that those company has telling okay boss and okay see everyone is good at their part, ठीक है। मैं वो जो कंपनी बोल रहा है कि मैं नहीं दे सकता हूँ, that is also maybe that is valid। उस कंपनी का ऐसा रूल्स ही नहीं है या ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है कि एक्स एम्प्लॉय को वो फिर से कुछ डॉक्यूमेंट देगा, क्योंकि आप जब एक्स एम्प्लॉय बन गए, कंपनी आपको जो देना था, आपका रिलीज लेटर, आपको फाइनल सेटलमेंट सब कुछ करके कंपनी आपको छोड़ दिया, राइट, आपने भी छोड़ दिया। अभी ऑल ऑफ सडन आफ्टर 2 years and 3 years you are asking for something else, so that company they are not obliged to listen to your request, right? मैं आपको बोल रहा हूँ। So they are good at their side, you are also good at your side because you need that letter, you need that document, and how we will get that document? तो अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, राइट, और या अगर ऐसा हो रहा है, नॉट ओनली इन कनाडा, इवन इन इंडिया ऑल्सो, राइट, अगर आपका इंडियन एम्प्लॉयर बोल रहा है कि बॉस मैं आपको नहीं दे सकता या मेरा कंपनी का ऐसा पॉलिसी है, देखिए बहुत ईजी होता है, राइट, लोग ऐसे कम्युनिकेट करते हैं, HR ऐसे बोल देता है कि इट इज एज पर आवर कंपनी पॉलिसी, विल नॉट बी एबल टू इशू सच ए लेटर। आपके HR ने आपको बोल दिया, अभी आप क्या करोगे? टेल मी, आप क्या करोगे? मेरे साथ ऐसा हुआ है दोस्तों, ठीक है। सो आई विल टेल यू इन माय नेक्स्ट वीडियो कि अगर आपको रेफरेंस लेटर नहीं मिलता है आपके कंपनी से, एंड इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर कनाडा पीआर, देन व्हाट आर द अदर ऑप्शंस यू हैव, एंड द ऑप्शंस आई एम गोइंग टू टेल यू, दोज आर जेन्युइन बिकॉज आई हैव अप्लाइड माई सेल्फ एंड आई हैव recommended these same steps to so many friends of mine, and सबका वो एक्सेप्ट हुआ है and सबका अप्रूवल भी हुआ है, राइट, by God's grace। तो I'll share that experience कि अगर आपके साथ ऐसा होता है then what you will do। So keep watching my channel, in the next sequence of this video I'll bring up that topic, like अगर आपको नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे, आपके पास क्या ऑप्शंस है। Okay, so anyway, so that's it for today। If you have any questions or if you want to say something, you guys can comment us and stay tuned, देखते रहिए and please give us a thumbs up if you like this video, right। बहुत एफर्ट लगता है इस वीडियो बनाने में और ऐसे वेदर में हम लोग वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं,
और हम लोगों का ब्लॉग का यही मोटो है कि जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके कनाडा के बारे में हम लोग वो शेयर करें। मेरी वाइफ भी अपलोड करती है, उनका जो एक्सपीरियंस है मैं भी अपलोड करता हूँ। आप लोग देखते रहिए, कुछ कमेंट है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।